Hello students, topic final account of a proprietary concern. We are going to solve practical problem from page number 326, problem number 9. Question दिया है, from the following trial balance of Shraddha Enterprises, you are required to prepare final accounts for the year ending on 31st March 2019. Below आपको ट्रायल बैलेंस दिया है एज ऑन 31st March 2019. सबसे पहले हम डेबिट बैलेंसेस देखने वाले. द फर्स्ट अकाउंट गिवन इज ओपनिंग स्टॉक. उसे रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. रिटर्न्स इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न. उसे भी रिकॉर्ड करना है ट्रेडिंग अकाउंट में ऑन द क्रेडिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट. पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये आपका ओल्ड बैड डेब्ट्स है. सन्ड्री डेटर्स एसेट्स. फर्नीचर एसेट्स. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स. एंड रेंट रेट्स एंड profit and loss account. Now we have to see credit balances. The first account is capital liability side में record करना है. Sundry creditors liability. Bills payable liability. Sales trading account. Return outward is purchase return. तो इसे record करना है trading account डेबिट साइड में. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी. रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. इसे हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. आरडीडी ये आपका ओल्ड आरडीडी है. इसे ओल्ड बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी में से माइनस करना है. एडजस्टमेंट्स आर गिवन. फर्स्ट, इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ ₹2250. सो इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस का लास्ट अकाउंट से पहले एडजस्टमेंट नंबर लिखना है. फर्स्ट जो दिया है रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस. प्रीपेड इज पेड इन एडवांस, तो हमें इंश्योरेंस में से माइनस करना है और इसका सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹3,80,000 कॉस्ट प्राइस एंड ₹4 lakh एज मार्केट प्राइस. नाउ वेन एवर क्लोजिंग स्टॉक टू अमाउंट्स आर गिवन, we have to record whichever is less. जो भी अमाउंट कम दिया रहेगा उसे हमें रिकॉर्ड करना है. सो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है 3,80,000. दो इफेक्ट पास करना है. फर्स्ट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड रेंट. तो वेजेस से पहले हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड, एज वेल एज बिफोर रेंट हमें एडजस्टमेंट नंबर लिखना है थर्ड. रेंट आपको लास्ट अकाउंट दिया है ऑन द डेबिट साइड. सो ऑन रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस हमें दो एडजस्टमेंट दिया है. तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस माइनस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, और माइनस करने के बाद
अमाउंट को इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है एंड देन हमें थर्ड एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है उसको प्लस करना है और 5000 प्लस करने के बाद फिर अमाउंट हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. फोर्थ एडजस्टमेंट इज गिवन राइट ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स ₹1500 and provide 5% reserve for doubtful debts. Reserve for doubtful debts is RDD. तो न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू RDD इज गिवन. तो ये एडजस्टमेंट के लिए हमें सन्ड्री डेटर्स से पहले एडजस्टमेंट नंबर लिखना है 4 और लास्ट एडजस्टमेंट दिया है depreciation on furniture and plant and machinery at 10% per annum and on freehold premises at 15% per annum. So last adjustment के लिए हमें furniture, plant and machinery and freehold premises से पहले adjustment number लिखना है 5th. अभी हमें कॉलम्स ड्रॉ करना है फॉर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. बैलेंस शीट से ऊपर 4 या 5 लाइंस आपको छोड़ना है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सबसे पहले हम डेबिट बैलेंसेस को ट्रांसफर करते जो फर्स्ट अकाउंट दिया है दैट इज ओपनिंग स्टॉक. इसे रिकॉर्ड करना है इन ट्रेडिंग अकाउंट. अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम बिकॉज रिटर्न आउटवर्ड दिया है. नेक्स्ट इज रिटर्न्स इनवर्ड. ये आपका सेल्स रिटर्न है. सो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में सेकेंड लाइन में लिखना है माइनस रिटर्न इनवर्ड. अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नेक्स्ट अकाउंट इज वेजेस. ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम. नेक्स्ट इज पावर एंड फ्यूल. ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा. अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट इन आउटर कॉलम. रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट. अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट इन आउटर कॉलम. पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. बैड डेब्ट्स जो दिया है इट इज ओल्ड बैड डेब्ट्स. सो हमें लिखना है टू ओल्ड बैड डेब्ट्स. Amount will come in the inner column and below old bad debts we have to leave 4 lines. हमें 4 lines छोड़ना है because new bad debts, new RDD और old RDD दिया है. So total हमें 4 lines छोड़ना है. Sundry debtors assets में record करना है. Amount will come in the inner column and below sundry debtors we have to leave 3 lines क्योंकि न्यू बैड डेब्ट्स और न्यू आरडीडी दिया है. फर्नीचर एसेट्स अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स अमाउंट विल कम इन इनर कॉलम. फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एसेट्स अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है बिकॉज तीनों भी एसेट्स के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन दिया है. रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट विल कम इन द इनर कॉलम. और ये रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के बिलो भी हमें 3 लाइंस छोड़ना है बिकॉज फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दिया है और थर्ड एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट इज गिवन. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर क्रेडिट बैलेंसेस. फर्स्ट अकाउंट गिवन इज कैपिटल. लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है. अमाउंट इनर कॉलम में आएगा एंड बिलो कैपिटल वी हैव टू लीव एटलीस्ट 3 लाइन्स. नेक्स्ट अकाउंट गिवन इज सन्ड्री क्रेडिटर्स.
लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. बिल्स पेएबल लाइबिलिटी अमाउंट इन आउटर कॉलम. सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, अमाउंट इनर कॉलम में आएगा. और 25 lakhs में से हमें 15,000 माइनस करना है, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 24,85,000. नेक्स्ट अकाउंट इज रिटर्न आउटवर्ड 8,000. इसे हमें ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में रिकॉर्ड करना है, परचेजेस में से माइनस करना है. सो बिलो परचेजेस हमें लिखना है माइनस रिटर्न आउटवर्ड 8,50,000 में से 8,000 माइनस करना है. इन आउटर कॉलम अमाउंट विल कम 8,42,000. नेक्स्ट अकाउंट इज डिस्काउंट. ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया है, सो इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अमाउंट आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी अमाउंट विल कम इन आउटर कॉलम. एंड रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये ओल्ड आरडीडी दिया है, तो ओल्ड बैड डेब्ट्स के नीचे वी हैव टू लीव 3 लाइन्स और उसके बाद लिखना है माइनस ओल्ड आरडीडी 8,000 इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. नाउ वी हैव टू सॉल्व द एडजस्टमेंट्स विच आर गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस. सो प्रीपेड को हम माइनस करते, सो बिलो रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस हमें लिखना है माइनस प्रीपेड 2,250 को माइनस करना है. और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000 उसे इनर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. इनर कॉलम में इसलिए रिकॉर्ड किया है बिकॉज आउटस्टैंडिंग रेंट थर्ड एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में रिकॉर्ड किया है. अभी प्रीपेड इंश्योरेंस का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है. इट विल कम ऑन द एसेट साइड. एसेट साइड में लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 2,250 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का 2 अमाउंट दिया है 3,80,000 एंड 4 lakh. So we have to record whichever is less. So 3,80,000 का फर्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है. इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम. और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट रिकॉर्ड करना है ऑन द एसेट साइड. सो एसेट साइड में हमें लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट विल कम इन द आउटर कॉलम. थर्ड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस एंड रेंट. तो सबसे पहले हमें वेजेस के बिलो हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000 प्लस करना है. सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 35,000. और एक आउटस्टैंडिंग दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट. सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिलो रेंट हमें लिखना है प्लस आउटस्टैंडिंग 5,000 प्लस करना है, तो 45,000 विल कम इन द आउटर कॉलम. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर अमाउंट पेएबल, तो इसे हमें रिकॉर्ड करना है ऑन द लाइबिलिटी साइड. लाइबिलिटी साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000 रेंट 5,000 दोनों का टोटल करना है. सो 11,000 विल कम इन द आउटर कॉलम. फोर्थ एडजस्टमेंट दिया है न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी. तो सबसे पहले हमें न्यू बैड डेब्ट्स माइनस करना है. सो न्यू बैड डेब्ट्स इज 1,500 बिलो सन्ड्री डेटर्स हमें लिखना है माइनस न्यू बैड डेब्ट्स. 1,500 को अगर हम माइनस करते तो रिमेनिंग डेटर्स विल कम 5,18,500. और ये 5,18,500 के ऊपर हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है 5%. सो 5% विल कम 25,925. सो डेटर्स में से इसे माइनस करना है, हमें लिखना है माइनस न्यू आरडीडी. तो क्लोजिंग बैलेंस
of sundry debtors will come 4,92,575. न्यू बैड डेब्ट्स एंड न्यू आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट पास करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. सो बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स हमें लिखना है प्लस न्यू बैड डेब्ट्स 1,500 प्लस न्यू आरडीडी 25,925. सो बिलो ओल्ड बैड डेब्ट्स दोनों भी प्लस साइन है तो हमें तीनों अमाउंट को ऐड करना है. अमाउंट विल कम 30,425 और ये अमाउंट में से हमें ओल्ड आरडीडी 8,000 माइनस करना है और 22,425 हमें आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करना है. सबसे लास्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन दिया है. फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर हमें 10% कैलकुलेट करना है. So on furniture 10% will come 12,000. So below furniture हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 12,000. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर आएगा 1,08,000. प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर भी 10% दिया है. सो 10% विल कम 1,50,000. सो बिलो प्लांट एंड मशीनरी हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन 1,50,000 उसे माइनस करना है. सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आएगा 13,50,000 और फ्री होल्ड प्रीमाइसेस के ऊपर हमें 15% कैलकुलेट करना है. सो ऑन 7,02,000 15% विल कम 1,05,300. सो बिलो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमें लिखना है माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करना है. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फ्री होल्ड प्रीमाइसेस विल कम 5,96,700. डेप्रिसिएशन इज अ लॉस फॉर द बिजनेस तो इसका सेकेंड इफेक्ट हमें रिकॉर्ड करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. हमें लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 12,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 एंड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 1,05,300. तीनों भी डेप्रिसिएशन का टोटल करना है. सो आउटर कॉलम इट विल कम 2,67,300. नाउ सभी एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद सबसे पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करना है. ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल आएगा 12,10,800 and credit side total will come 28,65,000. So credit side का टोटल ज़्यादा है 28,65,000 हमें क्रेडिट साइड एज वेल एज डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 16,54,200. बैलेंस हमेशा उस साइड में रिकॉर्ड करना है जिस साइड का टोटल कम है. सो डेबिट साइड टोटल इज लेस. सो ऑन डेबिट साइड हमें लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन अमाउंट आएगा 16,54,200. कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन करना है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. सो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट आएगा 16,54,200. अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करना है. सो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड का टोटल आएगा 3,71,675 और क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 16,56,200. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. सो 16,56,200 हमें क्रेडिट और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है. अभी हमें हायर अमाउंट में से लेस अमाउंट को माइनस करना है. सो बैलेंस विल कम 12,84,525. ये बैलेंस भी हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है बिकॉज डेबिट साइड टोटल इज लेस.
सो टोटल के ऊपर हमें लिखना है टू नेट प्रॉफिट अमाउंट विल कम 12,84,525. नाउ सिंस इट इज अ नेट प्रॉफिट तो इसे प्लस करना है इन कैपिटल. सो बिलो कैपिटल हमें लिखना है प्लस नेट प्रॉफिट. कैपिटल में नेट प्रॉफिट को प्लस करना है तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 25,84,525. एट लास्ट हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है एंड बैलेंस शीट विल ऑलवेज टैली. सो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 29,29,525.